वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि जब हम आयोडीन का सोल्यूशन लेते हैं और जब हम आयोडीन को लीफ पर डालेंगे, अगर जो सोल्यूशन है वो अगर ब्लू ब्लैक कलर का हो गया तो इसका मतलब है कि स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो आयोडीन किसी भी चीज पर अगर हम डालते हैं और अगर वो जो चीज है वो अगर ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्च वहां पर प्रेजेंट है। तो ये चीज हमें याद रखनी है ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले या तो आप लीफ ले लीजिए कोलियस प्लांट की, या फिर लेमन की लीफ ले लीजिए, या फिर ले लीजिए क्रोटॉन प्लांट की लीफ। इनमें से कोई भी किसी की भी आप एक की लीफ ले लीजिए। नेक्स्ट आपको चाहिए एक आयोडीन सोल्यूशन और एक ड्रॉपर। अब जो भी ये लीफ मैंने आपको बोली है, ये लीफ हमने क्यों सेलेक्ट करी है, ये हमने इसलिए सेलेक्ट करी है क्योंकि ये वेरीगेटेड लीव्स हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये जो प्लांट की लीफ है ये पार्शली तो ग्रीन होंगी और पार्शली नॉन ग्रीन होंगी। मतलब थोड़ा हिस्सा इनका ग्रीन होगा और कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो ग्रीन नहीं होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में हमने एक लीफ ली है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमने एक ऐसी लीफ ली है जो कुछ पार्ट में तो ग्रीन है और बाकी में नॉन ग्रीन है। तो देखिए ग्रीन कलर किस वजह से आता है लीफ में, वो आता है क्लोरोफिल की वजह से। तो जो भी ग्रीन पार्ट है लीफ का उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और जो नॉन ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होगी। अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कितने हिस्से में हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम ये देखेंगे कि स्टार्च कितने हिस्से में प्रेजेंट है, और स्टार्च की प्रेजेंस देखने के लिए हम आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं। तो क्या करेंगे अब हम ये जो लीफ है इस पे आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप करेंगे। अब क्या होगा इससे, अब यहाँ से जो चेंज आया वो कुछ इस तरह का आता है कि जो ग्रीन पोर्शन था वो हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर। तो ये जो ब्लू ब्लैक कलर का चेंज आया है इससे हम ये कह सकते हैं कि इतने पोर्शन में स्टार्च है, और जो हिस्सा नहीं हुआ जिसने कलर चेंज नहीं किया वो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो अब स्टार्च की प्रेजेंस क्या बताती है, स्टार्च की प्रेजेंस ये बताती है कि फोटोसिंथेसिस उतने हिस्से में हुआ है क्योंकि वहां पर खाना बना। जितने हिस्से में खाना बनता है मतलब वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुई है। फोटोसिंथेसिस होता ही फूड मेकिंग का प्रोसेस है। तो जितना हिस्सा ब्लू हो गया उससे आप ये कह सकते हो कि वहां पर फोटोसिंथेसिस हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ग्रीन पोर्शन है जितने में क्लोरोफिल था वही जो पार्ट है वही जो है अब ब्लू ब्लैक हुआ है। इसका मतलब सिर्फ वहीं पर फोटोसिंथेसिस हुई है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से जो हम कंक्लूजन दे सकते हैं वो ये है कि ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। दिस शोज दैट द पार्ट ऑफ लीफ which contain chlorophyll has prepared food। तो इससे हम यही कह सकते हैं कि जितने हिस्से में क्लोरोफिल है उतने ही हिस्से ने फूड प्रिपेयर किया, मतलब उतने ही हिस्से में फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो इसीलिए ये पूरा टेस्ट ये प्रूव करता है कि क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।